समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद अब यूपी की सियासत में तमाम बड़े बड़े समीकरण बन रहे हैं। सियासी हलचल इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिल रही है। वजह है मुलायम सिंह यादव की वो सीट जिस सीट पर वह साल 1996 से लेकर अब तक राज करते हुए नजर आए। इस सीट पर वह कई बार सांसद रहे और उनके नेतृत्व में उनके परिवार के कई सदस्य भी इस सीट पर सांसद के तौर पर नजर आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी सीट के बारे में। मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर के दिन मतदान होने को जा रहा है और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी समीकरण बन रहे हैं और दूसरी ही तरफ रामपुर और खतौली में भी यानी कि इन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं और इन तीनों ही सीट पर 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे, 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इसी बीच यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो दांव खेला है उस दांव पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने पत्ते खोलती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं प्रांशी राठौर और आप सभी को बताने जा रहे हैं एक बार फिर से यहां पर अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में। अपर्णा बिष्ट यादव जो एक तरीके से साइडलाइन होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा बिष्ट यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। दावा किया गया कि कहीं ना कहीं उन्हें मैनपुरी सीट से उतारा जा सकता है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को आगे कर दिया और अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को आगे कर दिया है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अपर्णा बिष्ट यादव आखिरकार मैदान में क्यों नहीं उतरी। अमित शाह जी चाहते थे कि अपर्णा बिष्ट यादव को आगे किया जाए, लेकिन मैनपुरी सीट पर अपने ससुर जी की सीट पर उतरने के लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए था। अपर्णा बिष्ट यादव ने यहां पर परिवार को आगे रखा क्योंकि यहां पर तमाम आलोचनाओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता था। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव के समर्थन में अपर्णा बिष्ट यादव ने कई बार अपने इंटरव्यूज में बात खुलकर रखी है। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बेशक वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन हमेशा ही उनका समर्थन यादव कुनबे के लिए भी नजर आएगा। यादव परिवार को पहले आगे रखती हैं और दूसरी ही तरफ बीते 6 साल पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए अपनी बात रखी जब लखनऊ कैंट सीट से उन्हें उतारा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। उस वक्त अपर्णा बिष्ट यादव ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वह अपने परिवार के लिए एक फेविकॉल की तरह है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी। जब मैं लॉरेटो में पढ़ा करती थी तब सपा और बसपा के धरना प्रदर्शन को देखकर सोचा करती थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अपर्णा ने कहा कि मैं मानती हूं कि रिजर्वेशन में कास्ट कोटा से बेहतर इकोनॉमिक कोटा है। लेकिन यहां पर अपर्णा बिष्ट यादव ने राजनीति से हटकर परिवार को लेकर कहा कि भैया जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, मैं उनके साथ हूं, वो हमारे बड़े हैं, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और वो मेरे लिए कैंपेन भी करने आएंगे। अगर पिताजी कुछ भी कह भी दिया हो तो नाराजगी में कहा होगा। वो समाजवादी और खुलकर बात करते हैं, वो प्रचार करने के लिए भी आगे आएंगे। अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि अपने परिवार के लिए वह एक फेविकॉल की तरह है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री की वह रिस्पेक्ट करती हैं, वो अच्छे आदमी हैं, वो बीजेपी के नहीं हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे परिवार में और लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी ली, लेकिन मेरी वाली फोटो काफी ज्यादा वायरल हो गई। दूसरी ही तरफ अपर्णा बिष्ट यादव का यह कहना रहा कि मैं असल में अपने परिवार की फेविकॉल हूं। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को खुलकर रखा। इस तरीके से साफ तौर पर जाहिर होता है अपर्णा बिष्ट यादव के उन तमाम इंटरव्यूज से, उन तमाम शब्दों से कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर हुई हैं, लेकिन यादव कुनबा उनके लिए सबसे पहले है। और दूसरी ही तरफ आपको याद दिला देते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी की जब अस्थियों को विसर्जित किया गया था उस वक्त उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव ने कहा था कि भैया ही इस विरासत को संभालेंगे। यानी कि अखिलेश यादव के फैसलों से प्रतीक यादव और अपर्णा बिष्ट यादव काफी खुश है और यही जाहिर होता है कि उनके समर्थन में दोनों ही पति पत्नी उतरे हुए हैं। आपकी इस पर क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।